अक्सर घरों में कछुए की मूर्ति देखने को मिलती है। हो सकता है किसी के घर में भी एक रखी हो। पहली नज़र में ये सिर्फ एक सजावटी चीज लगती है, लेकिन क्या हम जानते हैं कि कई सांस्कृतिक मान्यताओं में इसका एक बहुत गहरा और शक्तिशाली मतलब है। आज हम इसी के पीछे के रहस्य को समझेंगे। तो सवाल यही उठता है कि क्या ये सिर्फ एक डेकोरेशन पीस है, या फिर इसके पीछे सच में कोई गहरा मतलब है जो घर में सुख समृद्धि ला सकता है। चलिए मिलकर जानते हैं। लेकिन भाई, इसे सही जगह पर रखने की बात करने से पहले ये समझना तो जरूरी है ना कि आखिर कछुए को इतना शुभ मानते ही क्यों हैं। इसका जवाब मिलता है हमारी पौराणिक कथाओं में। तो देखिए, हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से कछुआ कोई और नहीं बल्कि खुद भगवान विष्णु का दूसरा अवतार यानी कूर्म अवतार है। और बस इसी वजह से ये सिर्फ एक मूर्ति नहीं रह जाता, ये बन जाता है लंबी उम्र, स्टेबिलिटी और डिवाइन सपोर्ट का एक पावरफुल सिंबल। तो चलिए अब आते हैं उस टॉपिक पर जो हम में से कई लोगों के लिए बहुत मैटर करता है, पैसा और करियर। देखते हैं कि कछुए को घर में कहाँ रखें जिससे फाइनेंशियल गेन्स और सक्सेस मिल सके। तो सबसे पहले बात करते हैं उत्तर दिशा की। इसे माना जाता है धन के देवता कुबेर की दिशा। और मान्यता ये है कि अगर यहाँ मेटल या क्रिस्टल का कछुआ रखा जाए तो वो पैसे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, करियर में ग्रोथ के रास्ते खोलता है। मतलब पैसों के मामले में ये सबसे पावरफुल जगहों में से एक मानी जाती है। अब आती है साउथ ईस्ट डायरेक्शन यानी दक्षिण पूर्व दिशा। ये सीधे सीधे जुड़ी है भाग्य की देवी माँ लक्ष्मी से। तो अगर किसी का लक्ष्य बिजनेस में तरक्की, जॉब में प्रमोशन या सैलरी हाइक है तो इस डायरेक्शन में कछुआ रखना बहुत फायदेमंद माना जाता है। अच्छा, अब एक और बड़ी इंटरेस्टिंग दिशा की बात करते हैं, नॉर्थ वेस्ट यानी उत्तर पश्चिम। कहा जाता है कि यहाँ कछुआ रखने से नए कॉन्टैक्ट्स बनते हैं, इन्फ्लुएंशियल लोगों का सपोर्ट मिलता है और ट्रैवल से नई अपॉर्चुनिटीज बनती हैं। ये उन लोगों के लिए तो खास तौर पर बहुत ज़रूरी है जो अपना बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं। ठीक है, पैसा और करियर तो अपनी जगह है, लेकिन असली सुख शांति तो घर में ही है ना। तो चलिए अब देखते हैं कि ये छोटा सा कछुआ हम सबके हेल्थ और रिलेशनशिप्स को कैसे बेहतर बना सकता है। पूर्व दिशा यानी ईस्ट, ये दिशा है सूर्य देव की, जो लाइफ गिविंग एनर्जी का सोर्स है। तो मान्यता ये है कि इस डायरेक्शन में लकड़ी या क्रिस्टल का कछुआ रखने से ये पूरे परिवार की हेल्थ को प्रोटेक्ट करता है और लंबी उम्र का आशीर्वाद देता है। और जब बात आती है रिश्तों की, तब साउथ वेस्ट यानी दक्षिण पश्चिम दिशा सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाती है। माना जाता है कि यहाँ क्रिस्टल या मिट्टी का कछुआ रखने से घर में प्यार और हार्मनी बढ़ती है, स्टेबिलिटी आती है और खुशियाँ बनी रहती हैं। चलिए अब बात करते हैं उन लोगों की जो अपने परिवार को आगे बढ़ते देखना चाहते हैं या फिर अपनी क्रिएटिविटी को एक नया मोड़ देना चाहते हैं। तो देखते हैं बच्चों और क्रिएटिविटी से जुड़ी दिशाएं कौन सी हैं। नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पूर्व दिशा, इसे ज्ञान और स्पिरिचुअल पीस की डायरेक्शन माना जाता है। मान्यता है कि यहाँ कछुआ रखने से घर में पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो बढ़ता है और खासकर बच्चों का मन पढ़ाई में खूब लगता है। और आखिर में वेस्ट डायरेक्शन यानी पश्चिम दिशा, जो शनिदेव से जुड़ी है। कहते हैं कि इस दिशा के डबल बेनिफिट्स हैं। ये न सिर्फ संतान प्राप्ति में आने वाली रुकावटों को दूर करती है, बल्कि आर्ट या किसी भी क्रिएटिव वर्क में सक्सेस दिलाने में भी मदद करती है। तो ये रही एक क्विक समरी। इस टेबल में सब कुछ एक ही जगह पर है, किस दिशा में कछुआ रखने से क्या फायदा होता है और उसके लिए कौन सा मटेरियल बेस्ट है, जैसे उत्तर में मेटल पैसों के लिए या पूर्व में लकड़ी अच्छी हेल्थ के लिए। इसका स्क्रीनशॉट लेकर रखा जा सकता है, याद रखने में बहुत आसानी होगी। तो हमने अब तक सारी अच्छी और पॉजिटिव डायरेक्शंस की बात कर ली, लेकिन एक दिशा ऐसी भी है जहां कछुए को रखना सख्त मना है, और ये एक बहुत ज़रूरी वार्निंग है, तो इस पर खास ध्यान देना बनता है। यहाँ पर जो फर्क है वो ज़मीन आसमान का है और इसे समझना बहुत ही ज़रूरी है। जैसा हमने देखा, उत्तर दिशा फाइनेंशियल गेन लाती है और ठीक इसके ऑपोजिट दक्षिण दिशा को फाइनेंशियल लॉस से जोड़ा गया है। तो जो सबसे ज़रूरी बात याद रखने वाली है वो ये है, दक्षिण दिशा को यमराज यानी मृत्यु के देवता की दिशा माना जाता है। इसीलिए इस दिशा में कछुआ रखना पूरी तरह से मना है। मान्यताओं के मुताबिक ऐसा करने का मतलब है घर में फाइनेंशियल लॉस, बीमारी और दुर्भाग्य को सीधा सीधा बुलावा देना। अच्छा,
तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए एक आखिरी और बहुत ज़रूरी सलाह है जो सबके लिए है। ये याद रखना बहुत जरूरी है कि ये सारी जानकारी सिर्फ मान्यताओं, शास्त्रों और अलग-अलग सोर्सेस पर आधारित है। इसलिए किसी भी उपाय को अपनाने से पहले किसी एक्सपर्ट से सलाह लेना हमेशा एक अच्छा आइडिया होता है। तो इन दिलचस्प मान्यताओं को जानने के बाद एक सवाल मन में आता है कि लोग अपने अपने घरों में पॉजिटिव एनर्जी लाने के लिए क्या क्या करते हैं, चाहे वो कोई खास चीज रखना हो, कोई आदत हो या कोई छोटा सा रिचुअल। सोचने वाली बात है ना?